अच्छा, बहुत खुश हैं। योगी जी से बहुत खुश हैं। और विधायक जी से? विधायक जी से उनसे और भी खुश हैं। अच्छा, उनसे और भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अच्छा, लगता है जो योगी जी हमारे यहीं गोरखपुर से हैं, हमारी उनकी आस्था है, तो हम लोग उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। आपके गांव में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है मैम, करीब मान के चलिए 10 करोड़ रुपए का इस छोटे से ग्राम सभा में विकास हुआ है। इधर भी जाइएगा पूरा आपको काला, इधर पूरा इंटरलॉकिंग सीसी, माने कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है। अच्छा। समर्थन जो मिल रहा है योगी जी को ही मिलेगा और यहाँ हम जानते हैं कि 99% योगी जी पाएंगे। अच्छा, 99%? 99%। और 50 साल में बहुत से नेता का वादा हमने देखा है। जब जब चुनाव आता तो मैं ये कर दूंगा, मैं टैबलेट दे दूंगा, मैं साइकिल दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जहाँ चुनाव खत्म होता है, जहाँ सरकार जिसकी बनती है, वो सारे वादे लोग भूल जाते हैं। कौन पंडित है जो ठाकुर की बात नहीं करता? हर घर में ठाकुर जी विराजमान है। अच्छा। तो योगी जी भी अगर ठाकुर की बात करते हैं तो हमारे ठाकुर हैं वो। अच्छा। उनके बिना हम पूजा नहीं करते, उनके बिना हम कोई काम नहीं करते। अच्छा। गरीब ये बोल रहे हैं कि अगर हम नमक खाएं तो नमक हलाली नहीं करेंगे। अच्छा। यहाँ कोरोना में या बाढ़ में जो भी है, सारा सुविधा, सारा चीज़ इन लोगों ने दिया है। अच्छा, दिया हर है। गरीबों के घर राशन हो, पानी हो, वैक्सीनेशन हर घर घर जाके, तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर हमें और कहीं जाने की जरूरत क्या है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने बताया आपको पहले भी कि हम फ़िलहाल गोरखपुर के चुनावी क्षेत्र में हैं और न्यूज़ अड्डा की ये चुनावी यात्रा जो है गोरखपुर की फ़िलहाल है। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, हम यहाँ से देखेंगे, महाराजगंज भी देखेंगे, देवरिया भी देखेंगे, उसके बाद लखनऊ के भी रंग देखेंगे। लेकिन घूमते घूमते पूरे गोरखपुर की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। हम ऐसे लोगों से बातचीत करते करते पहुंच गए गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ से विपिन सिंह बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और ऐसे ही चलते चलते ऐसा मन हुआ कि हम देख लें कि आखिर, अब देखिए ये गांव का एरिया है तो सड़कें पतली होती हैं, तो हम तो लोगों को रोक लिए, लेकिन बस जानी है तो जाएगी, तो थोड़ा सा हम लोग को ये इस तरह की डिस्टर्बेंस आएंगी। तो हमने देखा कि कुछ लोग जा रहे थे, हमने उनको रोक लिया। भैया रुकिए, हमसे ज़रा बात कर लीजिए, बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव एकदम ताल ठोके हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को हरा के रहेंगे। खैर, योगी आदित्यनाथ तो शहरी क्षेत्र से खड़े हुए हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है। जब योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे तो बाकी कंटेस्टेंट का तो हारना लाजमी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राजर्षि पांडे। राजर्षि पांडे। कौन सा गाँव है? भिलोरा। ये दारा सिंह है। अच्छा, दारा सिंह। देखिए, विजय बहादुर यादव और दारा सिंह अच्छा खासा नाम है और दलित वोट को कितना मायावती की तरफ शिफ्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो क्या लग रहा है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र से कौन निकालेंगे? अखिलेश यादव बोल चुके हैं। नहीं, देखिए यहाँ विपिन सिंह के अलावा कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना काम हमें लगता है कि पूरे 403 विधायकों में मैं बात करता हूँ भाजपा के, उतना काम विपिन सिंह के अलावा और किसी ने नहीं किया है। 2004 करोड़ के ऊपर का काम बात करेंगे कि गाड़ियां अटक जा रही हैं ना, उन्होंने यहाँ ग्रामीण में किया है। उसके बाद अभी जो योगी जी हमारे यहीं गोरखपुर से हैं, हमारी उनकी आस्था है, तो हम लोग उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम योगी जी के नाम की तरफ आस्था है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। और दूसरे विकास भी है। अभी यहाँ कोरोना में या बाढ़ में जो भी है, सारा सुविधा, सारा चीज़ इन लोगों ने दिया है। अच्छा, हर गरीबों के घर राशन हो, पानी हो, वैक्सीनेशन हर घर घर जाके, तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर हमें और कहीं जाने की जरूरत क्या है। तो एक माई जा रही है, माई बताओ, हर घर में गाँव में कुछ काम के लिए बरन योगी जी की ना भइल बा काम, कुछ भइल बा। तो का मन बा कि बार चुनाव में का करबे? अरे भाई राशन पाताई देत हो, देत हई तो जिम्मेदारी बने लगी, फूले पे दवाई। हाँ, अच्छा, का नाम बता तोहर? हमार जानकी बोल रही हैं कि भाई राशन पानी दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बनता है कि फूल पे ही बटन दबाए। फूल मतलब कमल, गांव में फूल मतलब आप समझ लीजिए कि अगर वोटर बोल रहा है फूल मतलब कमल। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और भी हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? नारद पांडे। नारद पांडे। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, भिलोरा गांव सभा के रहने वाले। अच्छा, तो आपके विपिन सिंह जी आपके प्रत्याशी हैं, दारा सिंह जी हैं और सपा की तरफ से भी हैं। किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं?
भाई जो भी कमल के फूल से आएगा, चूँकि देश जब से स्वतंत्र हुआ है, बीच में कल्याण सिंह की सरकार आई थी, उनके बाद फिर सारे विकास ठप पड़ गए थे। ये तो हमारे भाजपा की गवर्नमेंट बनी, जनता जनार्दन ने जिताया पूर्ण बहुमत में, और पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, और उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो काम किए हैं पूरे प्रदेश में, हम तो अभी घूम के टहल के आए हूँ, कम से कम 20-25 जिला टहल का, इतना गोरखपुर में नहीं हुआ होगा। ऐसी योगी जी की लोकप्रियता है, ऐसे मुख्यमंत्री को छोड़ के हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश में विधायक हैं आज के डेट में, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, विपिन सिंह जैसा कोई विधायक हुआ ही नहीं है इस क्षेत्र का। और इनको छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ बहुत ठाकुरवाद करते हैं। आप लोग तो आप पांडे बोले ना? हाँ, और आप क्या बोले? हम भी पांडे ही हैं। तो अब मतलब कि ब्राह्मण होने के नाते आप लोग को, मतलब लोग बोल रहे हैं कि पंडित लोग बहुत गुस्सा हैं उनसे। कौन पंडित है जो ठाकुर की बात नहीं करता? हर घर में ठाकुर जी विराजमान है। अच्छा, तो योगी जी भी अगर ठाकुर की बात करते हैं तो हमारे ठाकुर हैं वो। अच्छा, उनके बिना हम पूजा नहीं करते, उनके बिना हम कोई काम नहीं करते। अच्छा, इतनी आस्था है? जी जी जी। मतलब ठाकुरवाद की बात हुई तो योगी जी ठाकुर। आप बताइए सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? पंकज पांडे नाम है। पंकज पांडे जी। हाँ। आप भी इस ठाकुरवाद को ठाकुर की श्रद्धा मान रहे हैं, या आपको लग रहा है कि श्रद्धा ही है मैम, श्रद्धा है? हाँ। महाराज जी इतना विकास किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग आस्था के केंद्र पहले से भी रहे हैं, और आज और प्रगाढ़ हो गया है हमारा उनका संबंध। आपके गांव में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है मैम, करीब मान के चलिए 10 करोड़ रुपए का इस छोटे से ग्राम सभा में विकास हुआ है। इधर भी जाइएगा पूरा आपको काला, इधर पूरा इंटरलॉकिंग सीसी, माने कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है। अच्छा। करीब 2000 करोड़ का काम विपिन सिंह पूरे ग्रामीण विधानसभा में किए हैं। 2000 करोड़ का काम। अच्छा जी, मतलब आप यहाँ पे योगी जी से तो खुश हैं, अपने विधायक से भी काफी? बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं, योगी जी से बहुत खुश हैं। और विधायक जी से? विधायक जी से उनसे और भी खुश हैं। अच्छा, उनसे और खुश हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अच्छा, लगता है पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत के साथ 350 बार हम जाएंगे। 350 से कम नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। जो राशन वाला काम हुआ है ये बहुत ही शानदार है। जो कोरोना काल में जो है गरीब तबके के लोग बाहर से आए, चाहे पैदल चाहे बस से, जो भी महाराज जी ने किया, लेकिन ये जो घर घर राशन बंटना जो शुरू हुआ उसका बहुत शानदार लाभ है। गरीब ये बोल रहे हैं कि अगर हम नमक खाएं तो नमक हलाली नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात है कि बुलडोजर बाबा तो कहे जा रहे हैं आजकल योगी आदित्यनाथ, खूब माफियाओं पे बुलडोजर चल रही है, लेकिन उस लिहाज से क्या सिक्योरिटी हुआ है, या इस बुलडोजर चलने का रेप्रिकेशन भी हुआ है, मतलब कि उसका रिएक्शन भी हुआ है, और गुंडागर्दी और बढ़ी है? रिएक्शन कुछ नहीं हुआ है मैम। जो गुंडा लोग थे वो छुप गए हैं, या तो ऊपर चले गए हैं, या तो बिल में छुप गए हैं। अच्छा। या तो कारागार में बंद हैं। अच्छा। बाकी इसका लाभ पॉजिटिव ही मिला है, काहे कि सब लोग माफिया नहीं होते हैं। हाँ। 2-4% एक परिवार में देखा जाए, चाहे एक गांव में देखा, 2-4% लोग माफिया टाइप ऐसी विचारधारा के लोग होते हैं। हाँ। इसलिए जो है हम पूज्य महाराज जी के आने से जो है बुलडोजर बाबा, जो उनका नाम फेमस हुआ है, बहुत ही जो भी लोग रखे हैं बहुत ही सुंदर सराहनीय काम कहा जाएगा। अच्छा। गरीबों के मसीहा हैं। आपको भी लगता है कि गरीबों के मसीहा है? जी जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इतनी बिल्कुल। श्रद्धा है? तो श्रद्धा है, देखिए विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ। श्रद्धा तो अपनी जगह है, हाँ। हर पब्लिक काम देखती है। अरे भाई सोचिए कि अखिलेश यादव वादा कर चुके हैं कि हम अपनी, देखिए अखिलेश यादव बार बार बोल रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। माना यही जा रहा है कि सपा और बीजेपी में उत्तर प्रदेश में टक्कर है, और ऐसे आप लोग बोलेंगे कि हम लोग सब दे रहे हैं तो उनका हार्ट फेल हो सकता है ना? देखिए हमारी भी उम्र 50 साल हो गई, और 50 साल में बहुत से नेता का वादा हमने देखा है। जब जब चुनाव आता तो मैं ये कर दूंगा, मैं टैबलेट दे दूंगा, मैं साइकिल दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जहाँ चुनाव खत्म होता है, जहाँ सरकार जिसकी बनती है, वो सारे वादे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये भाजपा एक ऐसी सरकार है जो अपने वादे पे खरी उतरी है। गांव-गांव में सड़क बनी है, गरीबों को राशन मिला है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जो आदमी भूखा मर रहा था उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है। जहाँ पे नाली पे, जहाँ पे थोड़े से हल्के से बारिश में, जहाँ पे यहाँ तक का घुटने तक का जहाँ पे जल भराव हो जाता था, आज वो पूरी पक्की सड़क हो गई है। ये सब भाजपा की ही तो देन है। तो आदमी विकास देखता है तो भाजपा को फिर जिताएंगे, और विपिन सिंह को फिर हम लोग लाएंगे। मतलब कहा कि उन्होंने वादा निभाया है तो जनता भी अपना वादा निभाएगी। ये देखिए गांव में एक छोटा सा कॉर्नर पे एक गुमटी होता है, हमारे गांव में भी है, और इस गुमटी में का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। यहाँ पे गांव की पूरी पंचायत जो है ना, यहीं पे डिसाइड होती है। लोग बैठते हैं, बातें करते हैं और बताते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? आपकी गुमटी तो राजनीति का अखाड़ा होता है,
चौपड़ा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये पूरा समर्थन जो मिल रहा है हाँ। योगी जी को ही मिलेगा। और यहाँ हम जानते हैं कि 99% योगी जी पाएंगे। अच्छा 99%? 99%। अच्छा, तो आपका दुकान का विकास हुआ है कि नहीं? दुकान का विकास क्यों नहीं हुआ है? हुआ है। हाँ। ये बताइए, कोई भी लोग तो बोल रहे हैं ये बताएं, कोई भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, रोजगार है नहीं, तो आपकी दुकान पे लोग क्यों रोजगार आएंगे? नहीं है, हम करना नहीं, यहाँ बैठेंगे नहीं, घर रहेंगे तो मिल जाएगा क्या? अच्छा, रोजगार कैसे चाहिए? घर बैठा करके कि जगह पे जाना पड़ेगा, कहीं श्रम करना पड़ेगा। घर बैठे रहें, पत्ता खेलते रहें और कहते हैं हम अभी खोजने जाइए तो कह दीजिए कहना है हम खाली नहीं है, तो हमको कौन काम देगा? काम तो देगा जब जाएंगे हम, तब ना मिलेगा। अच्छा, यहाँ बैठ रहे हैं तो तब काम मिलेगा। आपके हिसाब से रोजगार कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा रोजगार क्या मसला है? जो करना नहीं चाह रहा उसी को रोजगार नहीं है। अच्छा। जो करना चाह रहा है उसको रोजगार है। और इकोनॉमी जो डाउन हुई है, इकोनॉमी हम नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे, इकोनॉमी डाउन नहीं होगी। अच्छा, 10 लोग हैं घर में, एक लोग काम करते रहे, 10 लोग बैठे रहे तो पैसा कहाँ से आएगा? सबको खाने कहाँ से मिलेगा? देखिए यहाँ कम से कम इस गांव को, मतलब कि मैं शहरी क्षेत्र में भी गोरखपुर के घूमी, वहाँ तो खैर योगी आदित्यनाथ क्लीन स्वीप के साथ आ ही रहे हैं। यहाँ पे विपिन सिंह जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और फिर से एक बार अपने विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, उनका ये पोस्टर है। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि उनका भले नाम विपिन सिंह है, ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की बातें बार बार की जाती हैं राजनीति में। आप देखते होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे लंबा चौड़ा डिबेट भी करती है कि आखिर कितने परसेंट ब्राह्मण्स जो हैं, कितने परसेंट पंडित योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। ये एक बड़ा मुद्दा होता है डिबेट का। लेकिन यहाँ पे आने के आप जब गांव में जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है बिल्कुल ज़ीरो है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ऐसी कोई भावना जो ठाकुरवाद और पंडितवाद की कही जाती है वो नहीं है यहाँ पे। एक बात जो सबसे ज़्यादा है कि भाजपा ने अपने वादों को पूरा किया है। जहाँ भी गई उन्होंने जो कहा था वो किया है, इसलिए हम उनके लिए समर्पित हैं। मतलब उन्होंने वादा निभाया, तो अब वादा निभाने की ड्यूटी हमारी है। जनता के मन में कहीं ना कहीं एक ये जो मनोभाव है वो ऐसा लग रहा है। खैर इन्होंने तो बोल दिया कि 350 पार करेंगे, लेकिन कितनी आएगी ये देखना होगा। लेकिन सरकार बनती हुई पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद यही लगा कि सरकार बनती हुई नज़र आ रही है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की। धन्यवाद।